आज 1 जनवरी को नववर्ष के अवसर पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय सबसे पहले पारडी स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां काली के दरबार में माथा टेका और देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नववर्ष के अवसर पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़ को लेकर मंदिर के महंत ने इसे शुभ संकेत बताया। पूजा अर्चना के बाद विधायक सरयू राय ने मां काली से सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसके बाद विधायक सरयू राय जमशेदपुर के भुवनगिरी धाम स्थित श्री आदि शक्ति माता भुवनेश्वरी पीठ पहुंचे। यहां उनके साथ पार्टी के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। सभी ने भक्ति भाव से मां भुवनेश्वरी की विधिवत पूजा अर्चना की। माता भुवनेश्वरी पीठ के समीप स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी विधायक सरयू राय ने दर्शन किए और जमशेदपुर शहर की सुख, समृद्धि, शांति और निरंतर विकास की कामना की। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड महिला मोर्चा की अध्यक्ष सहित कई श्रद्धालु भी पूजा अर्चना में शामिल हुए। सभी ने नव वर्ष में समाज और देश के उज्जवल भविष्य की कामना की। कुछ नहीं चल रहा है, अभी तो है अंदर नहीं वकील दिखा देगा कोई भी हालत ऐसा करना विधायक है। और क्या बोल रहे हैं? ठीक है सनातन धर्म को लेने। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ले लेते थे। मनोज भाई आज जो है सारे झारखंड वासियों को हम कहेंगे कि नया जो साल लोग मना रहे हैं, अब तो हम लोग तो तिथि मनाते थे, मगर अब हर जगह जो है ना कि जिस तरह से मंदिरों में भीड़ उमड़ते जा रहा है, हर मंदिरों में क्योंकि जो है सनातन धर्म के जो वो है इसी तरह से प्रचार प्रसार रहे हर जगह में। आज के दिन जो कुछ लोग भटक करके जो है ना पिकनिक के रूप दे रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि जो है ना हिंदुत्व का पताका फहराए, पूरे देश में जो है ना सनातन धर्म का लहराते रहे। हर साल 1 जनवरी को यहाँ बहुत बड़ा भोग की व्यवस्था होती है। हम लोग आते हैं,
और 1 जनवरी को तो सुबह से ही हम लोग मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ भी माँ काली का स्थान है, उनका आशीर्वाद मिले, सबका मनोरथ पूरा हो 2026 में, और जो काम किसी का रुक गया है वो काम पूरा हो जाए। हम लोग भी जिस रफ्तार से चल रहे हैं उसी रफ्तार से आगे 2026 में भी चलते रहें। नए साल में ऐसा क्या सर नया कुछ जो काम छूट गया हो, ऐसा क्या बड़ा काम है जो करना चाहिए? नहीं, देखिए, नए साल का कोई संकल्प नहीं लिया हम लोगों ने। हम लोगों के लिए कैलेंडर में एक तिथि बदल गई है। जैसे पहले हम लोग चल रहे थे उसी रफ्तार से आगे भी चलते रहेंगे। समय है, समय के अनुसार जो भी घटनाएं सामने आएंगी उनका हम लोग सामना करेंगे, समस्या आएगी उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो कोई 1 जनवरी हो गया या कैलेंडर वर्ष में नए साल की शुरुआत हो गई तो उससे हम लोगों के रूटीन में कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ही है? नहीं, क्या उम्मीद है? हेमंत जी की सरकार ने जो भी किया है, जो अच्छा किया है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि अच्छे काम को और आगे बढ़ाएंगे। और ये सरकार अपनी समीक्षा खुद ही करेगी कि हमसे कहाँ चूक हो गई, उस चूक को 2026 में पूरा करें। सबसे चर्चित घटना पेशा की रही है, पेशा की नियमावली बनी है। मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को पेशा के बारे में जानकारी नहीं है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बड़े बड़े नेताओं की, उससे लगता है कि पेशा के बारे में सही समझदारी विकसित होनी चाहिए। पेशा का अधिनियम तो 1996 में ही बन गया था, उसकी नियमावली बननी थी। पेशा लागू है पहले से, एक नियमावली बन गई तो अब एक नियम के हिसाब से सारे काम चलेंगे। ये पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया है, तो जो शेड्यूल एरिया है उसमें पंचायतों के जो अधिकार हैं और पारंपरिक सुशासन की जो संस्थाएं हैं, ये दोनों मिलकर बेहतर तरीक़ा से शेड्यूल एरिया का विकास करने के लिए काम करेंगी। इतना ही है, इसलिए इतना हो हल्ला जो मचाया जा रहा है ना, कोई औचित्य नहीं है। सामान्य घटना है, नियम बना है, अगर नियम में कुछ कमी होगी तो सरकार खुद ही आगे जाकर इसको सुधारेगी। इससे ऐसा लगता है कि पेशा कोई ऐसी नई चीज़ आ गई है जिसके कारण से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। शेड्यूल एरिया में पंचायती राज कैसे लागू होगा और पंचायती राज का जो सुशासन की परंपरागत रूढ़िबद्ध ढांचा है उसके साथ कैसे समन्वय होगा, बस इसी के लिए नियम बना है।